प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, जिसमें हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की भर्ती दोस्तों 50,000 प्लस पदों पर होने वाली है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों इसके लिए हम कंप्लीट राजस्थान जीके को कंप्लीट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और क्लास को पूरी ध्यान से देखना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1919 ईस्वी। और ये कहाँ की गई थी, ये आपसे पूछा है। वर्धा में, अजमेर में, जयपुर में या कानपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्धा, जो महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। कब की गई? 1919 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। कहाँ की गई? वर्धा महाराष्ट्र। बाद में इसका मुख्यालय वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ किया गया? अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के पश्चात चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के पश्चात चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? बताओ। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच या देवली। तो क्रांति की शुरुआत दोस्तों 28 मई 1857 को होती। कब होती है? 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? तो ये नसीराबाद से होती है। नसीराबाद, अजमेर से। इस समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ से दिया गया था? एरिनपुरा से। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, एरिनपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कितनी सैनिक छावनियां बनाई गई थी? तो 6 सैनिक छावनियां बनाई गई। कितनी? 6। और क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसकी हुई? जयपुर की। ये आपको याद रखना है, जयपुर प्रजामंडल। 1934 ईस्वी में ये आपका राइट हो जाएगा, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई थी? जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंप्लीट तैयारी हो अपनी मजबूत रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? एकीकरण की शुरुआत दोस्तों 18 मार्च 1948 से होती है। कब होती है? 18 मार्च 1948। आपको 49 नहीं करना, 1948। 18 मार्च 1948। और ये संपन्न होता है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956। कितने चरणों में संपन्न होता है? ये दोस्तों 7 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। एकीकरण में सम्मिलित होने वाली पहली रियासत पूछे तो हो जाएगी अलवर। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया कि एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत, तो पहली रियासत कौन सी है? अलवर। और अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? साधु सीताराम दास। और यहाँ पूछा है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है।
विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? भूप सिंह। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है, भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों 44 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे संगठित किसान आंदोलन माना जाता है, जिसके जनक कौन है? साधु सीताराम दास। 1897 से 1897 से 1941 तक चला था। 1897 से 1941 वाल लगभग 44 वर्षों तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते? दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? संत धन्ना को या संत पीपा को? तो राइट आंसर हो जाएगा संत पीपा जी को। संत पीपा जी को दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, संत पीपा। संत पीपा जी की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंह टोंक में। और इनका मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ। इनका मूल नाम क्या है? प्रताप सिंह। जो दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है, बताओ कहाँ किया जाता है? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? रानी सती का मंदिर दोस्तों झुंझुनू में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, झुंझुनू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? इनमें से कौन सा एक तत्ववाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र तार व धागे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणत्ता, सतारा, मोरचंग या शहनाई? तो दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र है सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है और शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र। ये तीनों क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा, मोरचंग व शहनाई। सुशीर यानी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र और रावण हत्ता एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना, तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? उदयपुर। स्थापना 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है? इनमें से कौन सा महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है? मादलिया गले का है, बजंटी ये भी गले का है, तिमणिया ये भी गले का आभूषण है, रखन रखन ये दोस्तों महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रखन। रखन है वो दांत में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? दांत में। दांत में पहने जाने वाला आभूषण है रखन। मादलिया, बजंटी व तिमणे ये तीनों गले में पहने जाने वाले आभूषण है। तो ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, घुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? घुड़ला नृत्य ये आप सभी को पता है कि मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मारवाड़ का। मारवाड़ का प्रचलित है घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट है, पिछुआई चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। पिछुआई चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। इनका राइट आंसर सभी को पता है कि नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछुआई चित्रकला। पिछुआई चित्रकला दोस्तों क्या होती है? मंदिर में जो मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे पर्दे पर कृष्ण लीला का चित्रांकन करना पिछुआई कहलाता है। ये आपको याद रखना है।
तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, नाथद्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित हैं? दारी संस्कार ग्रासिया में, शहरिया में, भीलों में या मीणाओं में? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारी संस्कार ये दोस्तों शहरिया जनजाति में प्रचलित है। कहाँ है? शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति दोस्तों 12 में निवास करती है। कहाँ निवास करती हैं? 12। और ग्रास्य जनजाति ये सिरोही में निवास करती है। कहाँ करती है? सिरोही में। भील है वो मेवाड़ में, मीणा भी मेवाड़ के रहने वाले हैं। शहरिया है वो 12 की और ग्रास्य सिरोही की। धारी संस्कार है वो शहरिया जनजाति का प्रचलित है। नेक्स्ट है, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ का है? ये दोस्तों चूरू में स्थित है। कहाँ स्थित है? चूरू में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, चूरू। नेक्स्ट है, 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी दोस्तों ये बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। और अलवर में दोस्तों 80 खंभों की 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर। और 84 खंभों की बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण कब हुआ? हवा महल का निर्माण कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण हुआ। किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कब कराया था? 1799। 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण हुआ। और हवा महल 5 मंजिला इमारत है। ये आपको याद रखना, 5 मंजिल। और इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। नेक्स्ट है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन दोस्तों मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? रावचंद्र सेन को। मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी ये रावचंद्र सेन। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के चौहान वंश का संस्थापक अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम चौहान वंश का संस्थापक है। कब की थी? 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव प्रथम ने। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध किस जिले में? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये आपको याद रखना कि जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जो कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में स्थित है जाखम बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, रघुनाथगढ़, शेर या जरगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे क्लास से आपकी रोजाना लेकर आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।